Welcome students. Good morning. Today we discussing about the hereditary acquired anemia. हम अभी एनीमिया पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप के एनीमिया पढ़े, हीमोलाइटिक एनीमिया और उससे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोब्लास्टिक एनीमिया, प्रेग्नेंसी एनीमिया, थैलेसीमिया. टुडे वी डिस्कसिंग द हेरिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया. जो मतलब हेरिडिटी मतलब क्या है, जैसे थैलेसीमिया भी एक तरह से क्या था, हेरिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया था, तो उसको भी हम हेरिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया को हम थैलेसीमिया भी कह सकते हैं. थैलेसीमिया भी हमें क्या है, अनुवांशिक होता है जो हमें जेनेटिक के कारण मिलता है. ठीक है, तो आज हम द नेक्स्ट टाइप का हेरिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया पढ़ेंगे, जो हम जैसे हम बेसिकली बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी का जो एनीमिया होता है, वो भी एक क्या है, हेरिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया. अगर आप लोग हेरिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया लिखने को आए तो दोनों टाइप्स के, अगर शॉर्ट में आए तो आप दोनों टाइप के लिख सकते, लॉन्ग में आए तो दोनों टाइप के लिख सकते हैं, चाहे आप थैलेसीमिया की बात हो चाहे 6 डिफिशियंसी ग्लूकोज 6 डिफिशियंसी डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी. ठीक है, तो टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द हेरिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया. इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं इसको. इट इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट इनहेरेंट आरबीसी एंजाइम डिफेक्ट, ऐसे सेक्स लिंकेज सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर. इसमें बेसिकली जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है. एक्स क्रोमोसोम के थ्रू एक जनरेशन दूसरी जनरेशन फ्लो होता है. इसमें क्या होती है कि आरबीसी जो का एक एंजाइम होता है उसमें डिफिशियंसी हो जाती है ड्यू टू द एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही हैं जो सभी एनीमिया के थे. ब्लड एनीमिया कंडीशंस, ब्लड सेल कम हो जाएंगी, पेल स्किन है, वीकनेस है, फैटिगी है, फीवर है, स्प्लीन इनलार्जमेंट है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, जॉइंटिस है, हीमोग्लोबिनूरिया मतलब क्या है, यूरिया के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाता है, यानी कि यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर्स. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी बात करें तो द GCPD मतलब क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है. ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स विद ग्लूटाथायोन एंड NADP एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर ए RBC अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं, वो भी आरबीसी का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. लेकिन हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स है, ग्लूकोथायोन है, NADP है, ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं. वो आरबीसी का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, आरबी को ब्रेकडाउन नहीं होने देते थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एजेंट्स से. ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्टिव का काम करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स विद ग्लूटाथायोन और NADP के साथ में आरबीसी को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एजेंट, ये ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन गेट्स ऑक्सीडाइज टू द मेथा हीमोग्लोबिन एंड लेटर सल्फा हीमोग्लोबिन. अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट्स डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो, उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेथनो हीमोग्लोबिन में और सल्फा हीमोग्लोबिन में, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, वो डिफरेंट फॉर्म में पहुंच जाता है. दिस डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट इन द आरबीसी एज ए हिंज बॉडीज़. अब ये जो डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन हुआ था, मेथा हीमोग्लोबिन है, सल्फा हीमोग्लोबिन है, ये सभी क्या होते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऐसे हिंज बॉडीज़ की तरह, और आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं. द डैमेज द सेल मेम्ब्रेन. दिस डैमेज सेल, जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गए तो आरबीसी की तरह डैमेज हो जाती है, और ये दीज डैमेज सेल आर डिस्ट्रॉय बाय द सेप्टिक रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है, जैसे मैक्रोफेज सेल्स हैं और लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो बनती हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और डिस्ट्रॉय करने की वजह से आरबीसी का हीमोलाइसिस होने लगती है, आरबीसी हमारे बॉडी में कम हो जाती है. इन दिस कंडीशन हीमोलाइसिस टेक प्लेस ऑन एक्सपोजर ऑफ आरबीसी टू ए ऑक्सीडेंट ड्रग्स केमिकल और ड्यूरिंग सम डिसीज़. और ये अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर उसकी डिफिशियंसी है और साथ में क्या है, हम कुछ ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो ऑक्सीडेंटिंग ड्रग है, ये ऑक्सीडेंट केमिकल्स हैं, या कुछ इन्फेक्शन के टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स और कुछ ऑक्सीडेंट्स बढ़े आते हैं, और ये ऑक्सीडेंट्स क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं. ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आरबीसी डिस्ट्रॉय आती है, आरबीसी के अंदर डीनेचरेशन होती है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का डीनेचरेशन होती है जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है. तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, मैं दोबारा क्लियर कर दूँ. ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डिफिशियंसी होने की वजह से क्या होता है, आरबीसी प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है. जो आरबीसी को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स काम करके अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए. अगर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट
ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी होगी तो आरबीसी क्या होगा, आरबीसी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से चेंजिंग होती हैं। क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीडाइज होकर मेथा हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है और बाद में सल्फा हीमोग्लोबिन जाता है। और ये मेथा हीमोग्लोबिन और सल्फा हीमोग्लोबिन होते हैं, वो क्या करते हैं, ये डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जिससे आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी डैमेज हो जाती है। और ये आरबीसी जो सेल डैमेज हुई है इस जो डैमेज हुई है इसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स का होता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स यानी कि वो सेल जो मैक्रोफेज सेल्स हैं, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन करती हैं और ये इन सब आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में आरबीसी कमी हो जाती है, हीमोलाइसिस होता है आरबीसी का और वो एनीमिया कंडीशंस में बाद में बन जाती है। और ये कंडीशन अगर किसी को बॉडी में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की डिफिशियंसी है और साथ में वो अगर कुछ ड्रग या केमिकल ऐसे ले रहा है जो ऐसे ऑक्सीडेंट काम करते हैं तो वो और ज़्यादा आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, हीमोलाइसिस करेंगे। और या उसे कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसमें फ्री रेडिकल्स हैं इस तरह के बढ़ गए हैं जो ऐसे ऑक्सीडेंट काम करते हैं, वो भी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे हीमोलाइसिस होगा आरबीसी का और आरबीसी कम हो जाएगी और इनमें कंडीशन बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं हेरिटेरी ड्यूकार्ड एनीमिया। तो हेरिटेरी ड्यूकार्ड एनीमिया का एक तो ये टाइप हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी और दूसरा टाइप आपका होता है थैलेसीमिया। तो दोनों टाइप मैं पढ़ा चुका हूँ, थैलेसीमिया पढ़ा चुका हूँ, आज ये मैंने पढ़ा दिया। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर आप तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और, ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन आपको समझ में आया होगा मैं समझता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो लास्ट है एनीमिया का, तो इस तरह से हमारा हर तरह के एनीमिक डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।